आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये रिकवरी स्टोरी है मीना जी की। ये बिहार से बिलोंग करती हैं और करीब 40 दिन पहले इनका मेरे पास कॉल आया। इन्होंने मॉर्निंग में जल्दी कॉल किया था, मैं सोया हुआ था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। शायद उस रात ये सोई नहीं थी पूरी रात से ही। और मैंने जैसे तैसे इनको चुप करवा कर मैंने पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बताया कि कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से 1.5-2 साल से इनको एंग्जाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी, हार्ट पल्पिटेशन, धड़कनें बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं हो रही हैं। इसके साथ साथ ये थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो चुकी थी, उदास थी, ये हंसी भी महसूस नहीं होती थी, इन्होंने ये भी बताया। और करीब 1 साल से ये दवाइयाँ भी खा रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई अभी रिसेंट में आपके क्या सिम्टम्स हैं, अभी आपको कैसा फील होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जब सांस भी लेती हूँ ना, तो मेरे को डर लगता है। कमरे से बाहर जाती हूँ तो भी डर लगता है। मतलब ये एक कमरे के अंदर ही अपना सारा टाइम बिता रही थी। उसके बाद ये धीरे धीरे जब मैंने इनको माइंड के कुछ रूल्स के बारे में बताया, इन्होंने प्रॉपर फॉलो करती गई उन चीज़ों को, उन टिप्स को जो मैं बताता गया, करीब 40 दिन तक। और अब 40 दिन बाद ये उस नर्क से, उस हेल से बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं। अभी आप देखेंगे, वो खुद ही अपनी रिकवरी स्टोरी सुनाएंगी, आप देखना। और मैंने जब उनसे पूछा कि आपका फेस ब्लर करना है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई फेस ब्लर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ों को शेयर करने की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं आप कहीं गूगल, यूट्यूब से, कुछ लोगों की थोड़ी समस्याएं लंबी होती हैं तो उनको लगता है कि ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, है ना। तो जब आपके साथ पॉजिटिविटी शेयर करने का भी एक यही उद्देश्य है। अभी वो जो रिकवरी स्टोरी है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और, कि जो मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने अपनी एंग्जाइटी को कैसे हराया, उस पर आपने, उसमें बहुत सारे लोगों की कॉल आए, उन्होंने बताया कि उस एक वीडियो से ही उनको बहुत आराम मिला, मुझे बहुत दुआएं मिली। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी सुनिए इनकी रिकवरी स्टोरी, मीना जी की। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे 6 महीने से टाइफाइड का बुखार हुआ था। मेरा ठीक नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसी के कारण मुझे डर, घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक, मेरे को सब सिस्टम आने लगा। मैं और परेशान हो गई थी। और मैंने तो 1 साल तक दवा भी खाई। दवा खा लेती थी तो सारा दिन सोती थी। और मैं तो ना अपने बच्चों को देख पाती थी, ना उन्हें सही से स्कूल भेज पाती थी। हमेशा डरी डरी सी रहती थी। बाहर भी नहीं निकलती थी। बाहर जब निकलती थी तो मुझे अजीब सा डर लगा रहता था। फिर मैं बाहर से अंदर रूम में आ जाती थी। रूम में आके मैं सोती थी। और किसी की बात भी मुझे अच्छा नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि मेरे पति में और मेरे में झगड़ा भी हो गया था। मेरे पति बोले कि तुझे कुछ हुआ नहीं है, तुझे तो वहम की बीमारी है। तो जिसको होता है वही जानता है कि मतलब ये क्या चीज़ है। तब मैंने रिंकू भाई का वीडियो देखा सुबह 8 बजे। उसके बाद मैं उनका नंबर लिया, उनके पास कॉल की। तब भाई ने मेरी कॉल उठाई, वो सोए थे। मैंने रोते रोते उनको अपनी सारी समस्या बताई। तब भाई ने बोला कोई बात नहीं है, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। उसी दिन से मैं भाई पे भरोसा करने लगी कि हाँ, ये भाई मुझे ठीक कर देंगे। तब भाई ने मुझे बताया और मैंने उनके पास कॉल की। उन्होंने मुझे छोटी छोटी टिप्स दिए और मैंने उनको फॉलो किया। आज मैं इस लायक हो गई हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने बच्चों को भी देख सकती हूँ, उन्हें सही समय से स्कूल भी भेजती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। और मैं यहाँ तक कि मैं खेत में भी काम करने जाती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। और मैं आज जो कुछ हूँ, रिंकू भाई की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी है। लेकिन भाई, मैं आप लोग से कहती हूँ, घुटन भरी ज़िंदगी जीने से
बहुत बेकार लगता है। जिसको होता है वही जानता है। लेकिन भाई ने मुझे इस घुटन भरी ज़िंदगी से निकाल लिए हैं। मैं जीवन में कभी भी उस भाई का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस लायक बनाया। वो भाई मेरे लिए भगवान है। आप लोग ये मत समझिए कि भाई का मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग इस बीमारी को सही कर सकते हैं वो तो भगवान ही हैं, और कोई दूसरा नहीं समझता। जिसको होता है वही समझता है। मैं तो यहाँ तक अपने पति से बोल चुकी हूँ, तुम मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन भाई ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज अपने बच्चों के बीच में हूँ। अब आप जो गौर करने वाली बात है वो देखिए। जब मैंने इनसे पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो इन्होंने बताया 3-4 क्लास, मतलब ना के बराबर पढ़ी लिखी है ये। और अभी ये वीडियो में बता रही हैं कि इनको पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ये सब कुछ, एंग्जाइटी, इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। और जब मैं पूछता था तब भी ये बताती थी। तब मैंने सोचा कि यार इनको ऐसा इतना कैसे पता चला। पता है खेल कब शुरू होता है? देखिए, झगड़े वगड़े हर घर में होते रहते हैं, ठीक है, कॉमन है। और थोड़े बहुत जो अगर झगड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत उदास भी हो जाता है इंसान, और थोड़ा बहुत डर घबराहट ये भी पॉसिबल है। बट गेम तब शुरू होता है जब हम इस चीज़ को, इन्होंने भी, इनके पास एक फ़ोन है, इन्होंने भी अपना यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया होगा कि मैं उदास क्यों हूँ, या फिर मेरे को थोड़ा बहुत डर घबराहट क्यों हो रही है, ये सब करना स्टार्ट किया होगा। कहीं इन्होंने कुछ देख लिया होगा कि इसके अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, ये होता है, और फिर माइंड ने इमेजिनेशन स्टार्ट कर दी होगी कि भाई तेरे को भी ऐसा ही हो जाएगा और ये हो जाएगा, और फिर वो सब चीज़ें इनके साथ होने भी लगी। पता है खेल समझे आप ये? जबकि इनको मतलब ही नहीं है, इनको ये पता होना चाहिए कि पैनिक अटैक क्या होता है, एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। इन शब्दों का कैसे पता चलेगा जबकि ये ना के बराबर पढ़ी लिखी हुई है ये, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और, जो लोग ठीक होते हैं ना, उनकी परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग, उन लोगों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है बहुत जल्दी। जो लोग थोड़े से भोले भाले होते हैं, कम समझदार होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें ही बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट भी आता है। उसके पीछे पता क्या रीज़न है? मैंने देखा इनको तो इनका ना बहुत जल्दी फेथ आ जाता है किसी पे भी, कि भाई सामने वाला हमें 100% ठीक कर ही देगा। अब क्या होता है कि कुछ समझदार लोग, चाहे उनको कोई भी कितना भी अच्छा कोई साइकेट्रिस्ट मिल जाए, कोई भी मिल जाए, तब भी उनको फेथ नहीं आता। यार ये चीज़ें तो ठीक ही नहीं होती। उनका तो एक बहाना बना रखा है उन्होंने, तो यार ये चीज़ें तो ठीक ही नहीं होती। और फिर वो फेथ है ना, देखिए फेथ जो है वो आधा काम आपका फेथ कर देता है। अगर आपको किसी जानवर पे भी फेथ आ जाए ना, तो भी वो आधा काम कर देगा आपका, कि भाई ये मुझे, देखिए आपको ईश्वर पे जब फेथ होता है तो आपके काम बनते हैं ना, वो उस फेथ की वजह से ही बनता है। फेथ आप बिलीफ सिस्टम मान सकते हो उस चीज़ को। तो ये जो लोग होते हैं जो थोड़े से भोले वाले होते हैं, उनका बहुत जल्दी फेथ आ जाता है, और फेथ की उस आस्था की वजह से ही ये इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है इनमें। और ऐसा इम्प्रूवमेंट आता है कि ये बिल्कुल बाहर चले जाते हैं इस समस्या से, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भी है, बट नुकसान ये है, ये जो यूट्यूब गूगल करने लग जाते हैं ना, इस वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं। बल्कि जबकि ये जो डर घबराहट बेचैनी, ये सॉरी, थोड़ा बहुत डर घबराहट अगर घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है तो ये हो सकती है, ये कॉमन है। बट स्टार्ट तब होता है जब हम इस चीज़ को सर्च करने लगते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि भाई ये, इसको तो ये बोलते हैं एंग्जाइटी बोलते हैं। इन्होंने भी कहीं ये देखा होगा, इसको तो एंग्जाइटी बोलते हैं। और फिर कहीं कहीं ये भी देख लिया होगा कि यार इसमें तो डर घबराहट बेचैनी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। और फिर इनका माइंड धीरे धीरे इमेजिनेशन करता गया कि कहीं मुझे भी ये चीज़ें हो जाएंगी, और होने भी लगी। फिर 1 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ी, ठीक है। तो जो लोग समझते हैं कि थोड़े नेगेटिव थॉट्स, थोड़ी समस्याएं आम इंसान को भी आती हैं, वो बच जाते हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि मैं इनको बाहर निकालने में, इस समस्या से मैं कामयाब रहा, और अब ये खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। करीब 2.5 साल पहले मैंने
भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है। करीब बहुत ही सीवियर लेवल की एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मैंने फेस किया है 1.5 साल तक। और मतलब आप कह सकते हो कि इस नर्क से मेरा बहुत पहले वास्ता हो चुका है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इससे कैसे बाहर आया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।